अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस्लामिया बॉयज कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हूं आसिफ बादिनी। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14, जिसका आज हम फोर्थ पार्ट शुरू करेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नॉमेनक्लेचर के रूल्स डिटेल के साथ। अब उसको रिवाइज करके हम नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे। पहला रूल ये कहता था कि हमेशा कैटायन या पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, या कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई आयन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले कैटायन या पॉजिटिव आयन को लिखा जाएगा। दूसरी चीज, कैटायन और एनायन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में हमेशा थोड़ा सा स्पेस दिया जाएगा, उनके नाम एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात होती है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखने का तरीका ये होता है कि हम लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं और उसके बाद छोटी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम की, या ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इस तरीके से नाम दिया जाता है। तीसरा रूल कहता है दो या दो से ज्यादा लिगेंड्स हो, चाहे वो टाइप के हों, किस्म मुख्तलिफ है उनकी, एक अमाइनो है एक साइनो है, तो हमेशा उनको हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अमाइनो ए से शुरू होता है तो पहले अमाइनो लिखेंगे, बाद में हम साइनो लिखेंगे। अगर हमारे पास लिगेंड्स मौजूद हैं तो उनके नंबर को शो करने के लिए हमने प्रीफिक्स इस्तेमाल किया है, यानी जो वर्ड के शुरू में आता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एक्सा, तो इसको हम अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं करते, इसको हम लोग उसके नाम के साथ जोड़ते नहीं है। उसका नाम अमाइनो है, चाहे वो डाई अमाइनो और ट्राई अमाइनो में फर्क नहीं पड़ता, हम उसे ए कंसीडर करेंगे, डाई कंसीडर नहीं करेंगे। दो या दो से ज्यादा एक जैसे लिगेंड हमारे पास हो तो उनको नाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एक्सा वगैरह का प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं। फर्क करने हमारे पास 5 साइनो है तो उसका नाम होगा पेंटा साइनो, सिर्फ साइनो नहीं लिखेंगे, हमें नंबर शो करना पड़ेगा। फिर रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि जिस लिगेंड के नाम के प्रीफिक्स पहले ही से मौजूद हो, यानी उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज मौजूद है जिस टेट्रा है, डाई है, ट्राई है, तो अब उसके साथ हम ये नहीं कर सकते कि उसके साथ डाई लिखे या ट्राई लिखे, तो ये गलत हो जाएगा। उसके लिए फिर क्या है, एक नया प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस। तो हम ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, और जो लिगेंड जिसके नाम में जैसे इटाइलिन डाइमाइन है तो उसको हम लोग छोटी ब्रैकेट में रखेंगे और उसके बाहर हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस। एक और रूल यहाँ पे आता है जो कि हमारे कोर्स में डायरेक्ट नहीं लिखा, वो ये है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं उनके साथ भी हम यही करते हैं, उनके साथ डाई इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बिस करते हैं, ट्रिस करते हैं, टेट्राकिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे बुक में डायरेक्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया। आमतौर पर कोई भी ऐसा हमारे पास लिगेंड हो जिसके अंदर अल्फाज मौजूद हो डाई ट्राई टेट्रा, तो उसके लिए प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि बिस ट्रिस टेट्राकिस इस्तेमाल होगा। या इन डिटेल में जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं उनके लिए आप डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं उनके लिए आप फिर बिस ट्रिस टेट्राकिस वगैरह इस्तेमाल करोगे प्रीफिक्सेस। और पॉलीडेंटेड को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और उससे पहले आप लिखेंगे बिस ट्रिस या टेट्राकिस। जो हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके एंड में हमेशा ओ आएगा, उनके नाम जैसे क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, ऑक्सीलेटो, जैसे हमारे पास इसके अलावा हाइड्रोक्सियो, ये सारे वो ग्रुप हैं जिनके आखिर में हमेशा ओ आएगा, इसकी निशानी है लिगेंड्स की। फिर हमने कहा था जो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं उनके आखिर में IUM आएगा, जैसे हमारे पास यहाँ मौजूद है नाइट्रोनियम, तो उनके आखिर में IUM आएगा। न्यूट्रल जो लिगेंड्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, उनके अपने नाम है, जैसे एक्वा है या एक्वो है, जैसे अमाइन है तो उनका अपना स्पेसिफिक नाम है, हम वही नाम यूज करेंगे, जैसे कार्बोनाइल है हम वही नाम यूज करेंगे उनके लिए। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हम लोग कह रहे हैं उस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव हो, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, अगर सेंट्रल मेटल एटम के अंदर लास्ट में IUM मौजूद है, UM मौजूद है, या ENUM मौजूद है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह ATE लिखेंगे।
अगर फर्ज कर ले इन तीनों में से कोई चीज मौजूद नहीं, जैसे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट में हम क्या करेंगे, कोई चीज कट नहीं करेंगे बल्कि उसके आखिर में एटी का इजाफा कर देंगे और उसका नाम बन जाएगा कोबाल्टेट। जिंक है तो उसके आखिर में हम लोग ऐड करेंगे एटी, जिंकेट बन जाएगा। इस तरीके से उसके नाम में आखिर में एटी लिखना जरूरी है। कब? जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज नहीं बल्कि पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो उसमें सेंट्रल मेटल का एटम का नाम कोई भी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये वो रूल्स थे जिनको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। इसकी भी आप पर आप नॉमेनक्लेचर सीख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में दो चीजें होती हैं। जब भी हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स को नाम दे सकते हैं, नाम से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, दोनों काम किए जा सकते हैं। क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स मौजूद हो उसका हम नाम लिखें आईयूपीसी रूल्स के मुताबिक, हमारे पास नाम मौजूद हो हम उसका कॉम्प्लेक्स बनाएं आईयूपीसी रूल्स के मुताबिक। अब इस सबसे पहला स्टेप हम लोग जो कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको हम नाम देंगे। किस तरीके से नाम देंगे चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास पहली एग्जांपल है, यहाँ हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ये हमारे पास लिगेंड्स हैं, तादाद में 6 हैं, यानी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये हमारे पास आयनाइजेशन स्फीयर है, पोटेशियम है, 4 है तादाद में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है। बाहर नजर नहीं आ रहा, लिखा नहीं है, न्यूट्रल है। या देखें Cn जो है नेगेटिव लिगेंड है तो इस पे चार्ज होता है -1, तो 6 है, टोटल चार्ज इस पे होगा -6। आयरन हमारे पास है Fe जिस पे चार्ज है +2 से -6 हमने निकाल दिया, कितना रह गया -4, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 चार्ज है। इसीलिए हमारे पास पोटेशियम जो पॉजिटिव है काउंटर करने के लिए वो 4 मौजूद है। अब इसको नाम देना है तो हमने कहा था सबसे पहले हम किसे नाम देंगे, उसे C को नाम देंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या कैटाइन। तो हमारे पास पोटेशियम क्या है, कैटाइन है ये। और नेगेटिव जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे पोटेशियम। अब दूसरा उसूल ये था कि हम इसके बीच में गैप देंगे, हमने गैप दिया। फिर इधर देखें, यहाँ पे हमारे पास कितने साइनो है, 6 को कहते हैं एक्सा, तो हमने लिखा पहले प्रीफिक्स एक्सा फिर लिखा साइनो, यहां तक लिख दिया। फिर उसके बाद इसका नाम ओरिजिनली आयरन है, फ्यूरम है, जिसको चेंज इसलिए किया गया क्योंकि लिगेंड हमारे पास जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर वो -4 है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव होगा तो जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम में चेंज आएगा और आखिर में लिखना पड़ेगा ATE, तो उसका नाम फ्यूरेट है। अब इस पे कितना चार्ज था, +2, इसीलिए हमने छोटी ब्रैकेट में लिख दिया 2। अब यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है ये ऑब्वियस सी बात है ये प्लस है, तो इसका ओरिजिनल नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफ्यूरेट 2 है आईयूपीसी रूल्स के मुताबिक। एक और स्ट्रक्चर है, देखें स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। अब गौर करें, यहाँ पे पोटेशियम 3 है और यहाँ पे हमारे पास चार्ज -3 है, इधर पॉजिटिव 3 होगा पोटेशियम पर टोटल चार्ज मिलाकर। अब ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास लिगेंड है, वही साइनो है, तादाद में 6 है। तो सबसे पहले नाम देने के लिए हम लोग किस पोर्शन को नाम देते हैं, पॉजिटिव। तो पहला नाम किसे लिखा जाएगा, वो पोटेशियम है। कितने हमारे पास साइनो है, 6 है, तो एक्सासाइनो लिखेंगे। अच्छा, आखिर में ये फिर मैं देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम AT लगेगा नहीं लगेगा। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव मौजूद है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में AT लाजमी आएगा। देख लेते हैं, हेक्सासाइनोफ्यूरेट, लेकिन इसमें फर्क है। क्या फर्क है, और करें यहाँ पे -6 इस पे टोटल चार्ज थे, इस पे कितने हुए +3, तभी तो हमारे पास -3 बच गए, वहां पे -4 बच रहे थे, यहाँ पे -3 बच रहे थे। तो इसका मतलब ये आयरन हमारे पास क्या है, आयरन 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 वाला आयरन है। चले आगे चलते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें चीजें समझ में आ सके। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीज है, ये हमारे पास कार्बोनाइल है जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, पहले वाला नेगेटिव था। ये सोडियम आयन है, इस पर कोई चार्ज शो नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन सोडियम पे कितना चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, हम ये जानते हैं। तो इसका मतलब एक सोडियम है +1, 2 होते +2, तो इसका मतलब स्फीयर पे कितना चार्ज है, -1। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया। जाहिर बात है ये जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है इस पे नेगेटिव चार्ज है, वही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 है।
कैसे नाम देंगे? सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव पोर्शन है तो इससे पहले नाम नहीं देंगे, पहले पॉजिटिव को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सोडियम, पहला नाम सोडियम का आया, फिर स्पेस देंगे और उसके बाद हमारे पास कितने हैं? 5 है। 5 के लिए इस्तेमाल होता है प्रीफिक्स पेंटा। पेंटा इसका नाम है कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल। अब इसका ओरिजिनल नाम है मैग्नीज, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम मैग्नीथेट बनेगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम शो करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 लिखा है लेकिन साथ में हम लोगों ने नेगेटिव साइन शो किया है, यानी जब नेगेटिव में शो करने पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का तो वो लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक एग्जाम्पल है जो हम पे सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इसको हम जरा डिफरेंट कर रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट कर रहे हैं? ये तो वही कार्बोनाइल है, पेंटा कार्बोनाइल। अब यहाँ पे देखिए साथ में हम लोगों ने ऐड कर दिया क्लोरो, कितने? 2 क्लोरो ऐड कर दिए। ये सोडियम पहले से मौजूद है, अब क्लोरो की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, मैग्नीज की वजह से पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे नाम देते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन है, सोडियम को नाम दिया, फिर स्पेस देंगे, ये हम जानते हैं। हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड का नाम है कार्बोनाइल, दूसरे का नाम है क्लोरो। अब जाहिर बात है कार्बोनाइल Ca से शुरू होता है, क्लोरो CH से शुरू होता है। जैसे ये देखें कार्बोनाइल Ca से शुरू है, क्लोरो CH से शुरू है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले Ca आएगा और उसके बाद CH आएगा, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसे लिखते हैं? पेंटा कार्बोनाइल। हमने पहले ये ग्रुप ये लिगेंड लिखा, फिर उसके बाद क्लोरो कितने हैं? डाई क्लोरो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या सिचुएशन है। हमारे पास सिचुएशन ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव 1 मौजूद है तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव 1। अब क्लोरीन हमारे पास 2 है तो क्लोरीन पे टोटल चार्ज नेगेटिव 2 है, तो उसको काउंटर करने के लिए मैग्नीज पे चार्ज कितना होना चाहिए था? अगर वो उस पर पॉजिटिव 2 हो तो यहाँ पे 0 चार्ज हो जाएगा, ये आ नहीं सकता। तो इसका मतलब है इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसीलिए हमने इसको 1 शो किया। अब 8 ही क्यों लगाया? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, तो इसीलिए इसका नाम मैग्नी-8 बन गया। कैसे? सोडियम पेंटाकार्बोनाइल डाइक्लोरो मैग्नीथेट बन गया। इस तरीके से इसको नाम दिया जाता है। जस्ट मूव अहेड। हम फिर से वही नाम दे रहे हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, 2 लिगेंड इसमें मौजूद है, एक सेंट्रल मेटल एटम मौजूद है, चार्ज का हमें नहीं मालूम, और बाहर कोई जो हमारे पास आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें कोई भी चीज मौजूद नहीं। अब इसको हम कैसे नाम देंगे? सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तब भी हम इसको नाम देते क्योंकि और कोई चीज मौजूद नहीं है। अगर ये नेगेटिव होगा तब भी हम इसे ही नाम देंगे, किसी और चीज को नाम नहीं दे सकते क्योंकि आसपास कुछ भी मौजूद नहीं। तो नाम देने के लिए हमारे पास ये पेंटाकार्बोनाइल तो पहले ही है, डाइक्लोरो पहले ही है। अब मैग्नीज पे कितना चार्ज है ये सवाल बता। अब देखिए इस पे चार्ज है -2, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिखा और बाहर भी कोई भी चीज मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये इस पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज 0 है। हमने कहा जब नेगेटिव चार्ज होगा तो हम क्या करते हैं उसके आखिर में 8 ही लगा देते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा कोई भी चार्ज नहीं होगा तो हम आखिर में मैग्नीज का पूरा नाम लिखेंगे, तो इसका नाम मैग्नीज है। अब ये 0 कैसे हो सकता है? ये तो हमें मालूम है न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसकी कोई हैसियत नहीं, चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करें। यहाँ पे देखिए क्लोरो पर -2 चार्ज, 2 क्लोरीन इसीलिए, तो इन 2 को काउंटर करने के लिए इस पे कितना चार्ज होगा? +2, जिसके बाद ये 0 हो सकता है, इसीलिए मैग्नीज पे +2 चार्ज। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, निकल है, साइनो ग्रुप है, साइनो हमारे पास नेगेटिव ग्रुप है, नेगेटिव लिगेंड है, तादाद में 4 है, और हमारे पास सोडियम 2 है। अब ये 2 सोडियम हमें क्या बता रहा है? 2 सोडियम ये बता रहा है कि यहाँ पे -2 चार्ज पहले से मौजूद है, तो इसका नाम निकलेट है, ये तो कंफर्म सी बात है। अब सबसे पहले हम किसे नाम देंगे? ये नेगेटिव पोर्शन है, इसको हम नाम नहीं दे सकते, हम पॉजिटिव को देंगे, कैटाइन को, तो सबसे पहले हम सोडियम लिखेंगे। अब कहते हैं सभी सोडियम 2 है तो डाई सोडियम क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसलिए नहीं लिख रहे हैं, उसकी बेसिक वजह है हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, हम उस आयन की हैसियत नहीं देते जो बाहर मौजूद है। हमारे लिए मेन फोकस कौन सा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम वो मौजूद है, वो ही महत्व रखते हैं, हम उसको सोडियम को नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको नजर आ जाए डाई, ट्राई, टेट्रा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कुछ लोग लिख लेते हैं, कुछ जगहों पे नेट पे भी आपको मिल जाएगा, लोग लिखते हैं, लेकिन हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसमें नहीं लिखा जाता, तो हम नहीं लिखते। अब यहाँ पे लिखा है सोडियम, ऑब्वियसली बात है सोडियम मौजूद है, पॉजिटिव है, तादाद में 2 है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये हमारे पास साइनो है, कितने हैं? 4 साइनो, तो हम इसको नाम देंगे। जाहिर बात निकल का नाम हम पहले नहीं लिख सकते क्योंकि हमें लिगेंड्स का नाम पहले लिखना, तो हम क्या करेंगे, 4 को कहते हैं ब्यूटा,
वैसे ब्यूटा भी कहते हैं लेकिन टेट्रा टेट्रासाइनो, हमने कहा टेट्रासाइनो, ये साइनो हो गया। अब निकल तो इसका अपना नाम है, निकल लिख दिया। अब इसमें कोई मूव नहीं करेंगे, आखिर में एच ही लगाएंगे। क्यों एच ही लगाएंगे? क्योंकि इसमें -2 चार्ज है। कैसे -2 चार्ज है देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइनो पर हमारे पास कितने हैं? 4 साइनो, यानी मतलब -4 है। अब उसको काउंटर करने के लिए, ताकि हमारे पास सिर्फ 2 नेगेटिव रहे, तो उस पर क्या चार्ज होगा? +2। ये +2 है, तो यहाँ पे -2 चार्ज आया है, इस पे +2 है, और इस तरह से हमारे पास साइनो ग्रुप मौजूद है। सोडियम टेट्रासाइनो निकलेट 2, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास पोटेशियम मौजूद है, सिल्वर मौजूद है, और साइनो ग्रुप मौजूद है। तादाद में साइनो 2 हैं, और बाहर पोटेशियम की मौजूदगी का मतलब है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन पेयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम का नाम दिया, क्योंकि कैटाइन है तो कैटाइन को पहले नाम देते हैं, फिर स्पेस देंगे। साइनो कितने हैं? 2 हैं, तो डाइसाइनो होगा, डाइसाइनो लिख दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आखिर में AET आना लाजमी है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आ सकता है? यहाँ पे 2 साइनो है जिन पे -2 चार्ज है। सिल्वर पे हम जानते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो इस पे +1 चार्ज इसलिए है ताकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रहे। तो काउंटर करने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है? -1 बच जाता है, जिसको काउंटर करने के लिए +1 पोटेशियम आ जाता है। अच्छा, अब डाइसाइनो अर्जेंटीनम इसका ओरिजिनल नाम था, UM काट के हम लोगों ने AT लगा दिया, तो अर्जेंटीनेट बन जाता है। इस तरह से इसका नाम पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटीनेट बन जाता है। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। अब के हम लोगों ने क्या किया? चिन लिया। यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास OH ग्रुप है, ये नेगेटिव लिगेंड है, तादाद में 6 है। अब इसको नाम देने के लिए जाहिर बात है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तभी तो सोडियम मौजूद है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, +4 है, तो सबसे पहले किसे नाम देंगे? सोडियम को नाम देंगे। फिर उसके बाद फिर स्पेस दिया। इसके बाद हमारे पास कितने हाइड्रोक्सियो ग्रुप हैं? 6, तो हम लिखेंगे हेक्सा हाइड्रोक्सियो, लिख दिया। अब हमने पढ़ा था टिन को हम लोग स्टेनम कहते हैं, तो हमने स्टेनम लिख देना, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें पता चला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम के आखिर में हम लोग क्या करते हैं? IUM को काट के उसकी जगह AT लिखते हैं, तो हमने क्या कर दिया? स्टेनेट इसका नाम लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखें कि यहाँ पे -4 चार्ज कैसे आया। -4 चार्ज सारी बात -6 है, तो हमें काउंटर करने के लिए +2 चाहिए। तो जो हमारे पास स्टेनम है या टिन है उस पर चार्ज क्या होगा? +2। तो उसके बाद -4 बचेगा, जिसको काउंटर करने के लिए 4 सोडियम आए, उसका नाम सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी स्टेनेट 2। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार सेंट्रल मेटल आयरन है, हमारे पास साइनो है और सोडियम मौजूद है। चलो इसकी डायग्राम भी देखते हैं। देखिए हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, ये एक साइनो, ये दूसरा साइनो, ये तीसरा और ये चौथा साइनो, यानी हमारे पास टेट्रासाइनो ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? NO मौजूद है, ये 5वां साइनो मौजूद है, तो इसका मतलब हमारे पास पेंटासाइनो हो गया, टेट्रासाइनो नहीं। अब हम इसको नाम देते हैं, तो सोडियम बाहर मौजूद है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोगों ने सोडियम को पहले लिख दिया। बेशक डाइसोडियम है, लेकिन हम डाइसोडियम नहीं लिखते, और वजह पहले बता चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास साइनो ग्रुप है। अच्छा, अब गौर करें तो हमारे पास 2 ग्रुप है, एक नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोसॉल जिसको कहते हैं, और दूसरा है साइनो ग्रुप। अब हम किसे पहले नाम देंगे? CY, C से शुरू होता है अल्फाबेट और N से शुरू होता है, तो C पहले आएगा, N बाद में आएगा। तो हमने लिखा पेंटासाइनो, साइनो लिख दिया। उसके बाद हम अगर 2 होते तो लिखते डाई, नाइट्रोसॉइल, लेकिन डाई नहीं है, एक ही है, मोनो नहीं लिखते हम लोग, हम उसके लिए क्या लिखते हैं? नाइट्रोसॉइल। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? आयरन मौजूद है, फ्यूरम कहते हैं इसको, ठीक है, फ्यूरम इसका ओरिजिनल नाम है। अब यहाँ पे गौर करें, फ्यूरम नाम के बाद हमारे पास क्या चीज मौजूद है इस जगह पे? इस जगह पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो उसका नाम फ्यूरेट बनेगा। अब गौर करें, ये हमारे पास न्यूट्रल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे पास साइनो ग्रुप -5 है, तो -5 को काउंटर करने के लिए, ताकि उसमें से 2 बच जाए, तो उस पर क्या चार्ज होना चाहिए? इस पे चार्ज होना चाहिए ये 3, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 3 है। ये क्या है? फ्यूरेट 3 है, इसको करेक्ट कर लें, ये ठीक है, यही है। नेक्स्ट चीज, अब गौर करें, यहाँ पे हमारे पास प्लाटिनियम है, अमाइन है और क्लोरो ग्रुप मौजूद है। प्लाटिनियम, अमाइन और क्लोरो ग्रुप। अब हम इसे कैसे नाम देंगे? जरा और से देखते हैं।
सबसे पहली बात, क्या हमारे पास कोई चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है? आयनाइजेशन स्फीयर में कोई चीज मौजूद नहीं, साफ नजर आ रहा है। जो चीज मौजूद है, जो ग्रुप हमारे पास मौजूद है, वो डाई अमाइन है और टेट्राक्लोरो है। क्लोरो नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? लिगेंड्स को लिखेंगे। अमाइन ए से शुरू होता है, पहले अमाइन की बारी आएगी, तो डाई अमाइन लिख लिया, फिर टेट्राक्लोरो लिख लिया, फिर बाद में हमारे पास प्लैटिनम, प्लैटिनियम 4। क्यों प्लैटिनियम 4? अगर ये 4 नेगेटिव 4 है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो ये न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम पूरा आएगा, प्लैटिनियम आया। हमने इसको प्लैटिनेट नहीं कहा। और इसके चार्ज क्या है? 4 है, तो उसको काउंटर करता है, ये पॉजिटिव 4 है, ये नेगेटिव 4 है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल है। तो डाई अमाइन टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट, प्लैटिनियम 4। नेक्स्ट निकल है, कार्बोनाइन है, 4 कार्बोनाइन है, चार्ज नजर नहीं आ रहा। देखते हैं क्या सिचुएशन है। लेकिन एक चीज आप और करें कि यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो उसका मतलब है चांसेस क्या है? चांसेस ये हैं ये न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या है? जारी बात है, निकल है तो निकल का पूरा नाम होना चाहिए, नेगेटिव होता निकलेट होता, अभी निकल ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। नाम है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ये तो हमें मालूम है। अब निकल पे कितना चार्ज? इस पे तो कोई चार्ज नहीं, ये तो न्यूट्रल है। और निकल पे कोई चार्ज होता तो यहाँ पे शो होता, पॉजिटिव होता तो +1 शो होता, तो कोई चार्ज शो नहीं है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, 1 नहीं, 2 नहीं है। अगर 1 होती +1 हो पे शो होता, 2 होती +1, हम लिखते निकल ही, लेकिन यहाँ पे हमें फिर क्या शो करना पड़ता? 1 या 2 शो करना पड़ता। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या कर दिया? लिगेंड्स की तादाद बढ़ा दी। आप कहते हो सर जी ये जो आपने सोडियम आयन है, सोडियम लिखा हुआ है, कैटाइन इस तरफ लिखा है, ऐसा हो जाता है बहुत सारे स्ट्रक्चर में, लोगों ने लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे लिखा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और उसूल है जो कि हमें बताता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर न्यूट्रल, नेगेटिव और कैटाइन जो है लिगेंड है, उनको हम लोग कैसे लिखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ उनको फॉलो नहीं किया जा रहा हमारे कोर्स के मुताबिक, हम उनकी बात नहीं करेंगे। बहरहाल हमारे पास सोडियम है, क्लोरो है, अमाइन है और प्लैटिनियम है। तो सोडियम की मौजूदगी +2 चार्ज यहाँ पे सोडियम पर है, तो इसका मतलब स्फीयर पे क्या चार्ज है? -2। तो सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनियम है, तो उसका नाम प्लैटिनियम नहीं रहेगा, बल्कि क्या बनेगा? प्लैटिनेट बन जाएगा। तो क्लोरो पहले लिखेंगे या अमाइनो? हम जानते हैं अमाइनो लिखना पड़ेगा। डाई अमाइन लिखेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहली चीज क्या मौजूद है? पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे, पहले सोडियम लिखेंगे, किसी और चीज को नहीं लिखना। फिर उसके बाद डाईअमाइन, टेट्राक्लोरो, यहां तक आया। प्लैटिनियम उसका ओरिजिनल नेम था, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, -2 है, तो इसीलिए इसका नाम प्लैटिनेट है। प्लैटिनियम पे कितना चार्ज है? 2। क्यों चार्ज है 2? देखें और करें। इस पे नेगेटिव चार्ज है, -4। इस पे कोई चार्ज नहीं, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अब इसके बाद बचने वाला चार्ज -2 कैसे हो सकता है? कि जब ये +2 होगा तब जाके -2 बच जाएगा, जिसके बाद सोडियम आके अटैच हो जाएगा। तो हमें पता चला कि सोडियम डाईअमाइन टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2 इसका नाम है। फिर एक देखिए एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज भी नजर आ रहा है, क्लोरो ग्रुप भी मौजूद है, जिंक भी मौजूद है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम कब चेंज हो जाता है? जब कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये जिंक नहीं होगा, जिंकेट होगा, ये हमें मालूम है। क्लोरो पे कितना चार्ज है? 4। तो इसका मतलब एक ये मोनोडेंटल लिगेंड है, -4 इस पे चार्ज है। -4 से -2 कैसे बच सकता है? कि इस पे +2 चार्ज हो, तो ये जिंकेट 2 होगा। तो नाम देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैटाइन मौजूद नहीं है, तो हम इसी को नाम देंगे, किसी और को नाम नहीं दे सकते, क्योंकि पॉजिटिव आयन यहाँ पे मौजूद नजर नहीं आ रहा। अब कैसे नाम देंगे? जाहिर बात है, सबसे पहले हम लिखेंगे टेट्राक्लोरो, क्योंकि 4 क्लोरो हैं, लिगेंड की तादाद शो कर दी, प्रीफिक्स साथ में लिगेंड का नाम। फिर उसके बाद हमारे पास जिंक मौजूद है, हम जानते हैं जिंक है। अब जिंक के आखिर में AET का इजाफा कर देते हैं, जिंकेट बन जाता है। 2 है, क्यों 2 है? क्योंकि इस पर +2 चार्ज है। लेकिन साथ में हम एक और चीज लिखती हैं, आयन। क्यों लिखती है आयन? जाहिर बात ये आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, आयन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई और चीज अटैच होकर उसको न्यूट्रल नहीं बना रही उस कॉम्प्लेक्स को।
तो इसीलिए ये आइन है, इसके आखिर में आइन लिखाना जरूरी है, लेकिन थोड़ी स्पेस के साथ। तो हम इसको क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें लिगेंड मौजूद हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो और आयनाइजेशन स्फीयर में कोई चीज मौजूद ना हो, तो ऐसी चीज के आखिर में आइन लिखना लाजमी है। इसका नाम है टेट्राक्लोरोजिंकेट 2 आइन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास कॉपर है, ये अमाइन ग्रुप है और आयनाइजेशन स्फीयर में सल्फेटो या सल्फेट मौजूद है। अब जरा और करें, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? जैसे हम पढ़ रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज आ रहा था नेगेटिव और उसके बाद आयनाइजेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये उलट है, हम जानते हैं इस पे -2 चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो इस बार सबसे पहले किसका नाम आएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले आएगा जो पॉजिटिव है, और उसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा। कैसे? ये हमारे पास 4 है, अमाइन है, टेट्रा अमाइन। ये तो समझ में आ गया। अब अमाइन क्या है? कौन सी किस्म का लिगेंड है? न्यूट्रल किस्म का, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो कॉपर पे कोई चार्ज मौजूद है। कॉपर पे चार्ज क्या मौजूद होगा? गौर करें, यहाँ पे SO4 एक मौजूद है, तो SO4 पे -2 चार्ज है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो चीज मौजूद होगी उस पे क्या होगा? +2। तो ये +2 चार्ज जो यहाँ पे स्फीयर पे मौजूद होगा, ये किसका होगा? कॉपर का, तो इसीलिए +2। अब और करें, हमने क्यूपरेट नहीं लिखा ऐसे, बल्कि हमने कॉपर पूरा लिख दिया और ट्रू लिख दिया। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि अगर हम इसको क्यूपरेट लिखते, क्यूप्रियम से निकला हुआ, क्यूप्रियम भी लिख सकते हैं, पर हमने क्यूपरेट इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आपकी पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज नहीं था। आखिर में क्या लिखेंगे? आखिर में हम लोग नेगेटिव आयन का नाम लिखते हैं सल्फेट, क्योंकि ये आयन नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है टोटल ओवरऑल मिलाकर, तो इसीलिए हम इसके आखिर में आयन नहीं लिख रहे। अगर सल्फेट मौजूद नहीं होता और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -2 चार्ज होता, तो मैं उसका जब नाम लिखता तो उसके आखिर में आयन लिखता। चलें एक और एग्जांपल देते हैं। क्रोमियम है, हम जानते हैं अगर स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्रोमेट बन जाता। अब ये हमारे पास इथाइलिन डाइअमाइन है, तादाद में 3 है, हम जानते हैं न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं, जो भी चार्ज है इसका है, तो हमारे पास इसका नाम है क्रोमियम 3। आयन क्यों लिखा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पर मौजूद है। नेगेटिव होता भी आयन लिखते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसका नाम होता क्रोमिएट, IUM काट देते और आयन लिख देते। अब इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन, इसके नाम में क्या आ रहा है? डाई का लफ्ज आ रहा है। हमने कहा था कि जब भी कोई हमारे पास लिगेंड हो जिसके नाम के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह का लफ्ज आ जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन से प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिस, बिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस वगैरह का नाम इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखें, इसके लिए कितने हैं? 3। तो ओरिजिनली क्या लिखना चाहता? ट्राई इथाइलिन डाइअमाइन। तो जब हम ये लिखेंगे तो डाइअमाइन की वजह से कंफ्यूजन गलती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी बजाय लिखते हैं ट्रिस, छोटी ब्रैकेट लिख ली, इथाइलिन डाइअमाइन लिख दिया और साथ में क्रोमियम आयन, ये इसका नाम। आई होप कि आपको इधर तक के लेक्चर समझ में आ गए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ नोमेनक्लेचर के रूल्स को जहन में रखें, और जो हमारे पास लिगेंड्स के नाम है और जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के नाम है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम दूसरे पोर्शन पे आ रहे हैं। इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, हमारे पास नाम मौजूद होगा और उस नाम से हम कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, कम्प्लेक्स मौजूद था उसको नाम दे रहे थे, अब नाम मौजूद होगा उससे कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। पहला नाम हमारे पास है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट और फिर निकल पे 0 है, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ATE का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है। पोटेशियम पहले लिखा गया और उसके बीच में गैप है, तो ये हमारे पास कौन सा आयन है? कैटाइन है। ये हमारे पास कौन सा है? आयन है, ये एनाइन है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम पोटेशियम को बाहर रखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलामत देंगे, सेंट्रल मेटल एटम निकल है और हमारे पास साइनो ग्रुप CN है अलामत, तादाद में कितने हैं? 4। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा है कैल्शियम हेक्सासाइनोफ्यूरेट 2। कैल्शियम है, बीच में गैप है, तो उसका मतलब है ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है। और नेगेटिव पोर्शन कौन सा होगा हमारे पास? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हेक्सासाइनो का मतलब यहाँ पे कितने साइनो हैं? 4 हैं, टेट्रा थे, तो इधर 6 होंगे। फ्यूरेट का मतलब AET लिखा हुआ है, तो उसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और आयन पर कितना चार्ज होगा?
+2 चार्ज होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट बना लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है उधर कैल्शियम लिख देंगे इस तरफ ये सर। फिर उसके बाद हम सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास Fe लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट डालकर उसके अंदर साइनो लिखेंगे, उसके नीचे हम 6 लिखेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से हम लिखे थे। अब रीजंस के पीछे क्या था, देखें हमारे पास 2 क्यू कैल्शियम मौजूद है। जब आपके पास 6 साइनो ग्रुप हो तो उस पर कितना चार्ज है, -6। अब -6 इस पे कितना चार्ज होगा, लिखा हुआ है पहले से +2। तो काउंटर करने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब -4 को काउंटर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए कैल्शियम पे हमें मालूम है +2 चार्ज होता है एक कैल्शियम पर, 2 कैल्शियम पर +4 होगा, तो उसको काउंटर करके ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट चलें, पोटेशियम टेट्रासाइनोयूरेट पर लिखा हुआ है 3 ओरम, हमें मालूम है किसको कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं। अब नाम कैसे दिया जाएगा, पोटेशियम है बाहर मौजूद है, हम नंबर 9 लिखते हैं, कोई मसला नहीं। फिर Au हमारे पास क्या है, गोल्ड का सिंबल है, ओरम कहते हैं इसको, ओरेट से बनता है। Ag का मतलब है स्फीयर पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। टेट्रासाइनो का मतलब है 4 साइनो। अब हमारे पास 4 साइनो मौजूद है, ठीक, और जो गोल्ड है उस पर +3 चार्ज है। तो कैसे होगा, ये +3 है, ये -4 है, दोनों में से एक चार्ज बच गया नेगेटिव, तो पोटेशियम की तादाद यहाँ पे 2 नहीं होगी, पोटेशियम 1 ही होगा काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट देखें, टेट्राअमाइन डाइनाइट्रो निकल 2, निकल पूरा लिखा हुआ है और निकलेट नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। अब ये स्फीयर न्यूट्रल है, कैसे बना रहे हैं, पहले हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम निकल, स्फीयर बनाकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बड़ी ब्रैकेट बनाकर, और फिर उसके बाद हम उसमें लिखेंगे हमारे पास क्या चीज मौजूद है न्यूट्रल, हमारे पास लिगेंड मौजूद है अमाइन NH3 है, कितने हैं तादाद में 4, हमने नीचे 4 लिख दिया। फिर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है NO3 है, कितने हैं 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है किसी के पास नेगेटिव चार्ज है। कौन है नेगेटिव चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, इसके पास -2 चार्ज है और निकल के पास -2 चार्ज है, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर लेते हैं और हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर कोई भी चार्ज नहीं, वो 0 है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, डाइक्लोरो, 2 क्लोरो मौजूद है लेकिन किस सूरत में, फिर हमारे पास बिस का मतलब है 2 इटाइलिन डाइअमाइन मौजूद है, कोबाल्ट मौजूद है जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 3 है, और क्लोराइड मौजूद है। अब इनके बीच में गैप मौजूद है, तो इसका मतलब इनमें से कोई कैटाइन है कोई एनाइन है, तो जाहिर बात हम कैटाइन को पहले लिखते हैं एनाइन को बाद में, तो इसका मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और उसके बाद जो चीज आयनाइजेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज है। चले देखते हैं, सबसे पहले हम कोबाल्ट लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइक्लोरो और इटाइलिन डाइअमाइन है वो लिखेंगे। ये देखिए हमने कोबाल्ट लिखा, फिर हमने लिखा डाइक्लोरो, सी लिखा, इसके नीचे 2 लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर है। इटाइलिन डाइअमाइन के लिए शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं EN, तो हमने वो लिख दिया, उसके नीचे 2 लिख दिया। अब गौर करें कि हमारे पास चार्ज कितना बचता है, ये न्यूट्रल है, हमें मालूम है इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। क्लोरो जो है हमारे पास एक क्लोरो पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर -2 चार्ज है। हमें पहले बताया गया है कोबाल्ट कितना है, 3 है, जब कोबाल्ट 3 है तो उसका मतलब -2 में से +3 हम लोग कट आउट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है, +1 बच जाता है जो कोबाल्ट का है। अब इसको काउंटर करने के लिए क्या है, क्लोराइड आ गया, तो इस तरह से हमारे पास ये पोर्शन पूरा पॉजिटिव और बाहर का आयनाइजेशन स्फीयर जो है पास नेगेटिव, इस तरीके से इसको नाम देते हैं। ट्राइअमाइन डाई एक्वा क्रोमियम आइन, पहली बात ये है कि अब की बात आयनाइजेशन स्फीयर में कोई भी हमारे पास चीज मौजूद नहीं है, ये जो भी है इस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब हमें कैसे पता चलेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लिखा था, अगर क्रोमेट लिखा होता तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता, अभी हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज है। ट्राइअमाइन 3 NH3 है, NH3 के नीचे 3 लिखना पड़ेगा, डाई एक्वा H2O उसके नीचे 2 लिखना पड़ेगा, क्रोमम Cr लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Cr लिखेंगे, ये देखिए Cr लिख लिया। दूसरी चीज हमने NH3 तो उसके साथ 4 लिखा, फिर H2O और उसके साथ 2 लिखा, और हमने स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है, +3, क्यों +3 शो किया, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं, जो भी चार्ज है वो इसका है जो यहाँ पे मौजूद है, और ये क्योंकि 3 है +3 है तो इसीलिए +3 चार्ज हमने शो किया।
अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, अमोनियम डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो निकलेट 2। ATE का मतलब स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अमोनियम का मतलब है NH4 जो है वो बाहर मौजूद है, तो इसका मतलब हमने सबसे पहले अमोनियम लिखा है तो इसका मतलब ये कैटाइन है क्योंकि बीच में गैप मौजूद है। डाई एक्वा 2 H2 होंगे, डाई ऑक्सीडेटो EN लिखेंगे, उसके नीचे 2 लिख देंगे। निकल हमारे पास मौजूद है AT, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम बाहर का जो हमारे पास मौजूद है NH4 है वो लिख लेते हैं, हमें नहीं मालूम, चलो फर्ज कर लेते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज है, हमने NH4 लिख दिया। फिर अंदर जो चीजें मौजूद हैं, सही, हमने क्या कर दिया, निकल लिख लिया सेंट्रल मेटल एटम, H2 लिख दिया, H2 की तादाद कितनी है डाई, तो हमने इसके नीचे डाई लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, छोटी ब्रैकेट शुरू की, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ऑक्सीलेटिव ग्रुप मौजूद है, C2O4 है, तादाद में कितने हैं, 2 है, ये हमें मालूम। अब ऑक्सीलेटो पे कितना चार्ज है, एक ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज है, टोटल कितना चार्ज क्या होगा, -4। निकल पे कितना चार्ज है, +2, तो -4 से +2 निकला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -2। अब हमारे पास अमोनियम है NH4, अगर हम एक NH4 डालेंगे तो यहाँ पे -2 है, काउंटर करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, इसीलिए NH4 2 लिख दिया। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अमोनियम डाई एक्वा डाई ऑक्सीलेटो निकलेट 2। अब यहाँ पे एक चीज अपने जहन में रखें, कुछ जगहों पे ओरिजिनल जो रूल्स हैं IUPAC के मुताबिक, इसके लिए हम लोग डाई ऑक्सीलेटो नहीं लिख सकते, लेकिन क्योंकि हमारी किताब फॉलो करती है तो हम इसीलिए डाई ऑक्सीलेटो लिख रहे हैं और आपको कोई मिस्टेक नहीं निकालेगा इस मामले पर। लेकिन इसके लिए हमें लिखना चाहिए ओरिजिनल बिस और छोटी ब्रैकेट में ऑक्सीलेटो लिखना चाहिए, असल रूल्स के मुताबिक बिस ऑक्सीलेटो। बहरहाल हमारी किताब कहती है डाई ऑक्सीलेटो, तो आप डाई ऑक्सीलेटो फॉलो करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद जो हमारे पास है ट्राइअमाइन डाई एक्वा क्रोमियम आइन, तो इसका मतलब ये हुआ अब की बार तो आइन आ रहा है। अब इस आइन की क्या सिचुएशन है, जाहिर बात है इस पे चार्ज होगा। ट्राइअमाइन हमारे पास अमाइन न्यूट्रल है, तो अमाइन पे कोई चार्ज नहीं। डाई एक्वा वाटर न्यूट्रल है, हमारे पास ये लिगेंड न्यूट्रल है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। तो जो चार्ज है वो क्रोमियम का है जो 3 है, तो इसका मतलब अब की बार क्या चार्ज होगा, क्रोमियम पे 3 चार्ज होगा। ये हमारे पास 3 चार्ज मौजूद है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से मौजूद में आता है। हमने सेंटर मेटल एटम लिखा, अमाइन लिखा, इसके नीचे 4 लिख दिया, एक्वा या एक्वो लिख दिया, इसके नीचे 2 लिख दिया, और बाहर हम लोगों ने +3 लिख दिया। अब एक और देखते हैं, अमाइन सल्फेटो क्रोमी। अब गौर करें तो इसके आगे आइन नहीं लिखा था, और ये भी नहीं लिखा था कि आयनाइजेशन स्फीयर में कोई चीज मौजूद है, तो उसका नाम भी नहीं लिखा। तो हम इसको नाम देने के लिए क्या है, अमाइन, यानी मतलब हमारे पास अमाइन डाई नहीं है, सिंगल है। सल्फेटो ग्रुप कौन सा मौजूद है, SO4 को कहते हैं सल्फेटो ग्रुप, सही, -2 इस पे चार्ज होता है। और क्रोमियम हमारे पास क्या है, 2 है। तो पहले हम लिखेंगे क्रोमियम, फिर लिखेंगे अमाइन NH3, ब्रैकेट में हमने कर लिया, ब्रैकेट में ना भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में क्लियरिटी ज्यादा है। SO4 लिख दिया, SO4 पे -2 चार्ज है, क्रोमियम पे +2, तो दोनों के चार्ज एक दूसरे को काउंटर करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, उसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 चार्ज है। इसीलिए इसके साथ हम लोगों ने आइन ने लिखा, और इसका नाम है अमाइनो सल्फेटो क्रोमियम 2। अमाइन ए से शुरू होता है इसलिए पहले लिखा गया, सल्फेटो ऐसे शुरू होता है इसलिए बाद में लिखा गया। वेल, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उस लेक्चर में फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक शेप के मुतालिक बताएंगे कि कॉम्प्लेक्सेस के शेप कौन कौन से होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।